फ्रेंड्स देखिए, ये है हमारा फाइनल लुक। स्टिचिंग कंप्लीट हो गया है। आज आपको हम पूरा स्टिचिंग दिखाने वाले हैं इस कुर्ती का, कि कैसे हम लोग स्टिच करेंगे। इसमें हमने 2 कलर बनाया है फ्रेंड्स। देखिए इसके लुक कितना प्यारा लग रहा है। और थोड़ा हमने एक नया डिज़ाइन भी इसमें ऐड कर दिया है। आप देख सकते हैं ये योक पे लेस, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी डिज़ाइन चेंज करके हम और भी इसको लुक अच्छा दे सकते हैं। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, ठीक है। और हम आपको दूसरा कलर भी दिखाते हैं इसमें, कि एक और कलर हमने ये वाला बनाया है जिसमें हमने स्टिचिंग अधूरी रह गई थी। तो आज हम स्टार्टिंग से पूरी कंप्लीट स्टिचिंग आपको दिखाने वाले हैं, ताकि आप अपना डिज़ाइन को बना सकें, कुर्ती आप बना सकें, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं स्टिचिंग। देखिए हम लोग स्टिचिंग पे आ गए। हम स्टिचिंग लिए फ्रेंड्स, जो हमने नेक की पट्टी कटिंग किया है, इसको जो नॉर्मल हम लोग कुर्ती में फ़ोल्ड करते हैं इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। इसमें फ्यूजिंग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग इसमें लगाएंगे लेस। तो ये बस हम लोग इसलिए फेसिंग को लगाना है, ताकि हम लोग गले को फिनिश कर दे, एक बार पलट दें। तो देखिए मैं यहाँ पे पूरा फोल्ड कर रहा हूँ, कच्ची फोल्ड जैसे हम लोग करते हैं। बस इसका काम इतना ही है कि गले को फिनिशिंग देना। देखिए ये हो गया है। देखिए अब ये हमारा जो पार्ट है, यहाँ पे नेक है, इसको हम लोग बीच में कट मार लेंगे सेंटर में। ये फ्रंट वाला पार्ट पहले हम इसमें लगा रहे हैं। और ये जो नेक का पट्टी है, इसको नेक फेसिंग बोलते हैं। दोनों की नोच को आपस में मैच करते हुए स्टिचिंग कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो ये हमारा नेक की पट्टी स्टिच हो गया। और राउंड वाले पे हम लोग को कट मारना है। हर जगह पे कट मार के उसके ऊपर से हम लोग एक जो बोलते हैं सिलाई, टॉप सिलाई, इसको बैक बैक स्टिच बोलते हैं, क्योंकि ये बैक में चला जाता है। स्टिचिंग के बाद में एक अच्छी फिनिशिंग भी इसे आ जाती है, ठीक है। अब ये इस तरह से हमने दोनों पार्ट में लगा लिया और प्रेस लगा लिया हमने। देखिए प्रेस लगाने के बाद में आपका ये नेक फिनिश हो गया। इस तरह से नेक फिनिश हो जाएगा। इसके बाद में अब हमारा मेन काम जो है लेस को लगाना। देखिए दोनों हमने बैक और फ्रंट की सेम तरीके से बना के प्रेस करके रखा आपके सामने। अब देखिए लेस लगाने का इसमें टेक्निक आपको समझना है। सीधा नहीं लग सकता है ये लेस। तो देखिए ये लेस को क्या करेंगे हम लोग, एक स्टिच लगाएंगे। देखिए मेरे हाथों की तरफ पीछे उंगली रखा हूँ, और एक अपना मैचिंग के धागा से लगाना है, क्योंकि वाइट धागा है तो हमारा इसमें मैचिंग हो जाएगा। अब आपको देखिए किस तरह से राउंड हो जाएगा। राउंड हो जाएगा, हमारे नेक की जैसा शेप है उसी शेप के अनुसार ये आराम से बैठ जाएगा, ठीक है। तो इतना मैंने लगा लिया है, मेरा बैक और फ्रंट दोनों की नेक में बैठ जाएगा, देख सकते हैं आप। अब देखिए कैसे, जिस तरह से हमारा नेक है इसी तरह से अपने आप ये लेस गोल बैठ जाएगा। बहुत लोग सीधा लगाओगे तो कभी नहीं बैठेगा, ये ध्यान रखना आपको। अब नेक हमने पट्टी तो लगा लिया है बिल्कुल फिनिश। और नेक वाले जो पार्ट को हल्का सा आपको खींच के रखना है, नहीं तो पकड़िंग आ जाएगा, ठीक है। कपड़े को टाइट खींचना है और लेस को बिल्कुल रिलैक्स रखना है। देखिए अब कितना अच्छा से इसमें अटैच हो गया। अब देखिए ये राउंड हो गया, कितना प्यारा लग रहा है, ठीक है। दूसरा भी हम लोग लगा लेंगे दूसरे नेक में। बैक में, फ्रंट में हमने लगाया, ये बैक है। कपड़ा को खींच के रखना है हल्का, और लेस को लूज रखना है बिल्कुल, तब पकड़िंग नहीं आएगा। देख रहे हैं आप कितना फ्रेश स्टिच हो गया। अब ये जो उठ रहा है ना, एक सिलाई हम लोग यहाँ पे और लगा देंगे, इसको जो उठना बंद हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये सब चीज़ों में आपको स्टिचिंग में ध्यान ही देना होता है, कि जब आप स्टिच कर रहे हो तो पीछे देखते रहो कि हमारी पकड़िंग तो नहीं आ रही है। देखिए कहीं से पकड़िंग नहीं आया है और गला फ्रेश हो गया। तो इस तरह से डबल सिलाई लगा लिया हमने। अब ये क्या करना है, देखिए कपड़े को उल्टा की तरफ मैं फोल्ड कर रहा हूँ, ये सीधा है। तो ये जो मार्जिन हमने दिया है ना 0.5 इंच, वही मार्जिन को हमें उल्टा की तरफ फोल्ड करना है। अब इसी पे हम लोग लेस लगाएंगे। तो ये पूरा मैं फोल्ड कर लेता हूँ, और यहाँ पे स्लिट का जो मार्क है जहाँ से लगेगा वहाँ पे हमने मार्किंग को डार्क कर लिया था। तो देखिए ये साइड हो गया, हम लोग पूरा साइड कर ले। अब घुमा के यहाँ से अब बॉटम पे आ गए। बॉटम को भी एक कच्चा फोल्ड कर रहे हैं 0.5 इंच ऊपर के तरफ, ठीक है।
अभी दूसरी तरफ की साइड हो गई। अब यहाँ पे भी मार्क मैं कर देता हूँ। यहाँ पे जो हम लोग पाइनल साइड के लगाएंगे, जो हमारी निशान है उसको डार्क कर देता हूँ, ताकि लगाने में हमारी पाइनल को आसानी रहेगा, मार्किंग करने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए हमने फोल्ड करने के बाद में अब यहाँ पे आर्मोल में लगाना है, तो इसको भी हमें एक तरफ किनारी पे सिलाई लगा के इसको गोल घुमाना है पहले। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कैसे लेस को घुमाना है। अब देखिए लेस घूमने के बाद ना आराम से बैठ जाएगा, पकड़िंग नहीं आएगी, सिलाइयाँ खराब नहीं होगी, अच्छे से बैठ जाएगा शेप में। ये मैं यहाँ पे आधा इंच छोड़ के लगा रहा हूँ आर्मोल में लेस। ठीक है, ताकि स्लीव लगाने की मार्जिन थोड़ा सा आप आधा इंच से ज़्यादा ही छोड़ दो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा, ताकि स्लीव लगाओ तो आपको दिक्कत ना हो। देखिए इधर भी हमने लगा लिया सेम। अब कैसे लग रहा है आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। अब ये साइड वाला पैनल देखिए, तो ये जो आर्मोल की लेस है इसके अंदर घुसाना है। देखिए ये इस तरह से घुसा दिया हमने। घुसाने के बाद में अब हम इस लेस को भी लगाएंगे, और यहाँ ध्यान रखना अब हमारा फैब्रिक ना खड़ा ग्रेन में आ गया है, तो आपको फैब्रिक को टाइट खींच के रखना है बिल्कुल, और लेस को लूज। ठीक है, यहाँ पे लेस को आप लोग बिल्कुल मत खींचना, लेस को जितना लूज रख सकते हो उतना लूज रखना है, और नीचे वाला कपड़े को आपको खींच के रखना है, तभी आपकी सिलाई सही हो पाएगी, अच्छे से लेस लग पाएगा। अब यहाँ पे दो टेक्निक से लगा सकते हैं, कट करके भी लगा सकते हो। देखिए मैं कट करके भी समझा देता हूँ। कट करने के बाद में आपको इसको घुमाना है ऐसा, फिर यहाँ पे लगाओगे तो आपका यहाँ पे क्या है, कट करने से कच्चा थोड़ा सा छूट जाता है। ठीक है, लेकिन मैं दूसरी साइड आपको बताऊंगा कि बिना कट किए हुए कैसे लगाना है। देखिए कोना पे आ गया, अब मैं यहाँ कट नहीं करूंगा, इसको मैं ऐसे घुमा दूंगा, तो यहाँ पे फर्क क्या होगा, दोनों में थोड़ी सी यहाँ पे मोटाई बढ़ जाएगी बस। लेकिन ये ज़्यादा अच्छा है, कट नहीं करना ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। ठीक है, तो बिना कट किए हुए मैं इसको लगाया हूँ, घुमा दिया ऐसे पकड़ के। तो अब ये दूसरी साइड लग रहा है, दूसरी पहली साइड और बॉटम लग गया है, दूसरी साइड भी ये लग गया। देखिए कितना आसान है इसको लगाना। और हमने जो फैब्रिक को फोल्ड कर दिया था ऊपर की तरफ, तो उसमें अच्छा फिनिशिंग भी आ गया। अब दूसरी आर्मोल तक हम कट करेंगे, और इसको भी हम लोग यहाँ पे अंदर घुसा के फिनिशिंग दे देंगे। देखिए ये लग गया हमारा। अब इस पे भी मैं जो डबल सिलाई लगा देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको खींच के लगान रखना है, जितना आपको खींच के रखोगे सिलाइयाँ उतनी फ्रेश आएगी, नहीं तो पकड़िंग आएगी। मैं बार बार यही चीज़ बोल रहा हूँ, क्योंकि इसे एक तो साटन की फैब्रिक है, और जब भी पकड़िंग आती है ना, हम लोग क्या है ना कि अच्छे से सिलाई नहीं करते हैं। मशीन को सिर्फ चलाना और कपड़े को जोड़ना सिलाई नहीं होता है, ये कपड़े को हैंडल करना, कहाँ पे खींचना होता है, कहाँ पे लूज करना होता है, ये सब होती है स्टिचिंग। ठीक है, कारीगरी इसको कहते हैं। तो ये सब चीज़ों आपको ध्यान देना है। कारीगरी बहुत बड़ी चीज़ है, आपको समझना पड़ेगा कहाँ पे कपड़े को लूज कहाँ टाइट करना है। देखिए यहाँ पे भी मेरा डबल सिलाई लग के ये कंप्लीट हो गया लेस। जैसे ये लेस हमारा लग गया ना फ्रंट वाला पार्ट में, सेम इसी तरीके से फ्रेंड्स बैक में लगाना है। और मैं आपको समझा आगे लेके चलूँगा टेबल पे। पहले साइड का जो पैनल है इसको भी हमें आधा इंच पहले फोल्ड करना है। देखिए, और यहाँ पे मैं पीछे उंगली क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कपड़ा फैलने वाला है। तो ये मैंने अभी क्या बोला आपको, कहाँ पे कपड़ा बढ़ेगा कहाँ पे घटेगा, ये सब चीज़ें हमें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो ये फैलने वाला कपड़ा यानी बढ़ने वाला, तो मैं पीछे उंगली लगाया। अब इसके ऊपर भी हम लोग लेस को अटैच कर लेंगे। ये पार्ट साइड का जो पार्ट है, नीचे लेस आप लोगों ने देखा होगा ऐसे कुर्ती में लग रहा है, तो वही वाला ये लेस है। डबल सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद में अगर किन्हीं के पास ओवरलॉक है तो साइड में ओवरलॉक कर लेंगे, नहीं है तो उसको फोल्ड कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है,
तो मैं ओवरलॉक फ्रेंड्स मैं करके टेबल पे आया देखिए हूँ, मैं थोड़ा टेबल आपको पे आ समझा गया हूँ। देता हूँ। ये देखिए दोनों बैक इस और पे जो फ्रंट है को ये हमने टेबल पे हमने यहाँ पे सेम रखा हुआ, टेक्निक से साइड में जो अटैच कली कर कैसे दिया है। लगेगी, आपको पूरे साइड अच्छे से वाला जो समझ में पैनल आ है गया ना, है वो मैं आपको कैसे यहाँ पे मैंने लगाया। एक्सप्लेन कर और देता आप हूँ। आप देख देख सकते सकते हैं हैं कि कैसे फ्रेंड्स, हमने लेस अब लगाया यहाँ है पे यहाँ जो पे। बीच में लगेगा और ये ये साइड साइड का वाला पैनल पैनल है। मैंने साइड यहाँ पे पैनल जो लग रहा ओवरलॉक है ये कर बहुत लिया है। आसान तरीके से जिनके इसको पास नहीं लगाना है, होगा आज भी हम उसको आपको एक लगा किनारे के को स्टिचिंग फोल्ड कर देंगे दिखाने वाले हैं। टेक्निक तो से। पहले आपको टेबल पे समझा ठीक देता है, हूँ। अब देखिए ये आर्म होल से पार्ट हम लोग देखिए इस कहाँ पे लगेगा, मैं अटैच कर आपको देंगे एक इस पिन तरह लगा से। के मैं मैं सबको पिन लगा के समझा देता समझाता हूँ। हूँ। यहाँ देखिए पे यहाँ से दोनों साइड में देखिए हमने यहाँ पे आर्म ये होल पे अटैच ये करेंगे आर्म होल जहाँ से नीचे मैंने अटैच मार्किंग हो किया जाएगा। था। जो भी हमने मेजरमेंट दिया हुआ है दूसरी कमर साइड तक भी इसकी यहाँ पे रहेगी लगेगा। देखिए अटैचमेंट। तो ये है ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मैं आपको मशीन पे अटैच करके दिखाता हूँ। देखिए अब हम मशीन पे आ गए हैं। यहाँ से हमें सीधा आर्म होल पे पट्टी को रखना है और ओवरलॉक हमने कर दिया है। जिनके पास ओवरलॉक नहीं है उसको फोल्ड भी कर लेंगे और दोनों को टाइट करके अटैच करना है, पट्टी को भी और ऊपर लेस वाले पार्ट को भी। अगर नहीं अटैच करेंगे क्योंकि ये साटन फैब्रिक है तो पकड़िंग भी आ जाएगा। एक हमने अटैच कर दिया, दूसरी साइड का भी फ्रेंड्स इसी तरह से आपको अटैच कर देना है। ठीक है, अभी हमने ओवरलॉक किया है, उससे भी थोड़ा पकड़िंग दिख रहा है तो आप समझ सकते हैं साटन फैब्रिक में हमें कितनी कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। तो दोनों पैनल को हमें खींचना है, ऊपर और नीचे वाले को, जिससे हमें कहते हैं पकड़िंग ना आ पाए। ओके फ्रेंड्स, ये चीज़ ध्यान रखना आपको। तो देखिए दोनों साइड में हमने पैनल को अटैच यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। देखिए अब यहाँ से दूसरी साइड का पैनल को आपको यहाँ पे रखना है, समझिए इसको, है ना, और अटैच कर देना है। देखिए जो लेस की हमने सिलाई लगाई है ना पहली वाली, उसी सिलाई के ऊपर एक सिलाई आती है। जो अभी मैं लगा रहा हूँ एक सिलाई के ऊपर ये सिलाई लग रही है लेस के ऊपर। देखिए और ये हमारा साइड का जो पैनल है अटैच हो गया। ओके, साइड पैनल इसको बोलते हैं फ्रेंड्स। तो आप जैसे हमने इधर का अटैच किया है इसी तरीके से दूसरी साइड को भी मैंने अटैच कर लिया। ठीक है, इस तरह से अटैच करना है। इसके बाद में आपको शोल्डर को ज्वाइंट करना है। शोल्डर फ्रेंड्स यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। दोनों शोल्डर ज्वाइन करने के बाद में हम इसे ओवरलॉक कर लेंगे। ओके, तो हमने शोल्डर ज्वाइन कर लिया। अब स्लीव पे भी लेस लगाना है। तो ये है स्लीव, बॉटम है, इसको भी हमें उल्टे की तरफ से इस तरह से कच्चा फोल्ड करना है। ठीक है, कच्चा फोल्ड करके लेस को हमें इस पे लगा देना है। देखिए लेस जो हम लगा रहे हैं इस पे बिल्कुल रिलैक्स में लगाना है ताकि हमारा कपड़े में पकड़िंग ना आए। ठीक है, इसी तरह से लेस लग गया। फिर से इस पे फ्रेंड्स आपको डबल सिलाई पक्का कर लेना है ताकि उठे नहीं। ठीक है, पक्की होगी हमारी दो सिलाई में। इसी तरह से हम दूसरी स्लीव में भी लगाना है। अब चलिए मैं आपको स्लीव लगाना सिखाता हूँ। तो इसमें गोल स्लीव लगेगा। पहले हम लोग जो एक सिलाई लगाते हैं ना, कच्ची सिलाई पहले लगा लेना है। ठीक है, अब गोल स्लीव अटैच कैसे होता है, इसके बाद में आपको ये साइड को अटैच कर लेंगे, साइड को स्टिच कर लेंगे। पहले ही अपने मार्जिन जितनी लेनी है उसके मार्जिन ले करके और स्टिच कर देना है, जैसे हम लोग साइड को स्टिच करते हैं। ओके, देखिए इस तरह से स्टिच करके हम ओवरलॉक कर लेंगे इसको। ओके, दोनों स्लीव को उस सेम तरीके से करके ओवरलॉक करना है। और देखिए यहाँ पे आपको सेंटर में नोच लगाना है। स्लीव लगाना कैसे है ये आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो स्लीव की जो कली की सेंटर यानी कि पैनल की साइड हो, सेंटर में नोच लगाना है। और स्लीव की जो इंसी में यहाँ पे देखिए दोनों को मैच कर लेना है। इस तरह से पिन लगा लेंगे और यहाँ पे शोल्डर पे स्लीव की सेंटर जो है और शोल्डर पे जो जॉइंट है दोनों को मैच करना है। मैच करके आप यहाँ पर भी चाहो तो पिन लगा लो और कहीं से भी आपकी स्टिचिंग को स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए हम स्टिचिंग को स्टार्ट करते हैं मैच करके साइड की तरफ से। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जो स्लीव है वो नीचे रहना चाहिए और बॉडी ऊपर होना चाहिए, ये चीज़ लगाते समय में। ठीक है, तो मैं भी यहाँ से जो अटैच कर रहा हूँ, जो स्लीव है मेरा नीचे है और बॉडी ऊपर है। तो इस तरह से हमारा गोल स्लीव अटैच होता है। आप देख सकते हैं गोल इसलिए बोलते हैं इस स्लीव को क्योंकि हमें स्लीव की साइड की जॉइंट पहले करके तब आर्म होल में अटैच होता है। तो इसको राउंड स्लीव अटैचिंग कहते हैं। जब ऐसा करते हैं तो पता है हमारा स्लीव उठाने से एक फ़ायदा ये होता है ना, साइड नहीं उठता है। ये थोड़ा लगाने में टाइम लगता है लेकिन ये बहुत अच्छा स्लीव इसको माना जाता है।
तो फ्रेंड जैसे मैं स्लीव को अटैच कर रहा हूँ सेम तरीके से दूसरे साइड की भी स्लीव को अटैच करेंगे और ओवरलॉक कर लेंगे। तो अटैच हो गया है मेरा स्लीव। देखिए अब लगाने के बाद में आपकी इसकी डिज़ाइन में और भी अच्छा खूबसूरती मिल गया है, क्योंकि ये आर्मोल की जड़ में स्लीव को लगाना है। तो मेरा स्टिचिंग कंप्लीट हो गया। मैं फाइनल लुक आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये हमारा फाइनल लुक है जो हमने स्टिचिंग को कंप्लीट कर लिया है। दूसरे कलर में आपको मैं दिखाया और जो हमने स्टिच किया वो भी कलर दिखाया आपको फ्रेंड्स, ठीक है। तो जाइए आप भी कटिंग कीजिए और स्टिचिंग कीजिए। परफेक्ट, बहुत अच्छा ट्रेंडिंग कुर्ती है फ्रेंड्स, ओके। और फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं घर बैठे एक प्रोफेशनल स्टिचिंग सीखना, लाइक जैसे कि अच्छी कटिंग हो, अच्छी फिटिंग हो, अच्छी फिनिशिंग आए, बिल्कुल प्रोफेशनल, तो फ्रेंड्स आप अब आराम से कर सकते हैं घर बैठे। आप ऐप डाउनलोड कीजिए मेरा साबिर पैटर्न इंस्टीट्यूट, जो साइड में आपको लोगो भी दिख रहा होगा और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। फ्रेंड्स आपके लिए एक खास ऑफर ये है, बहुत बड़ा स्पेशल ऑफर है। जो मेरा कुर्ती का कोर्स है 2000 का, अगर आप आज ज्वाइन करते हैं तो आपको 450 यानी कि 450 में हो जाएगा। सेम अगर आप ज्वाइन करते हो ब्लाउज मास्टरी कोर्स, वो भी 1500 का है, तो आपको भी 450 में हो जाएगा। तो इसका आप फायदा उठाइए, ये ऑफर लिमिटेड है, आप जल्दी से ज्वाइन कीजिए नहीं तो ऑफर खत्म हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।